हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने नया एक टॉपिक लेके आया हूँ, एक्यूट डायरिया। डायरिया क्या होता है, डायरिया इसमें क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या इलाज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। हमारे चैनल पे इसी तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि डायरिया होता क्या है। व्हाट इज़ डायरिया? डायरिया इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंटली पास ऑफ लिक्विड स्टूल मोर देन 3 टाइम्स पर डे। डायरिया एक वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति एक दिन में 3, 4, 5 बार तक स्टूल पास करता है, बहुत ही लिक्विड पतले स्टूल पास करता है, तो उस स्थिति को हम डायरिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि डायरिया हमें किन किन वजह से हो सकता है। विच कैन बी कॉज्ड बाई ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। डायरिया हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, वायरल से भी हो सकता है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म परजीवी जीव जो होते हैं उनसे भी हमें डायरिया हो सकता है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं डायरिया होने के। तो जिसमें सबसे पहला होता है इन्फेक्शन। अगर आपको वायरस इन्फेक्शन है तब भी आपको, वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से आपको डायरिया हो सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट आया था फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक वह कंडीशन है जिसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अशुद्ध पानी अशुद्ध खाना खाने से भी डायरिया देखा गया है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन एक वह स्थिति है जिसमें एंटीबायोटिक डिस्टर्ब इंटेस्टाइनल फ्लोरा। अगर हमारा एंटीबायोटिक लेने से कभी कभी क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो सकता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आंतों में इसमें क्या होता है, कभी कभी सूजन वगैरह आ जाती है, तो इसकी वजह से हमारी जो आंतों का मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस स्थिति में भी डायरिया देखा गया है। पांचवा पॉइंट हमारा आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो उन लोगों में भी डायरिया देखा गया है, क्योंकि इमोशनल स्टेट कैन बी इफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। क्योंकि जब ज़्यादा जो लोग इमोशनल रहते हैं तो इमोशनल होने पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है, तो उस स्थिति में भी डायरिया देखा गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। मेन चीज़ हमारी होती है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को डायरिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला देखा गया है फ्रीक्वेंट वबल मूवमेंट। पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ाहट टाइप की होती है, वबल मूवमेंट होता है ना। तो पेशेंट जैसा कि एक्सप्लेन करता है, बताता भी है हमें। तो ये एक देखा गया है। दूसरा देखा गया है इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड पेन। मरीज को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स जकड़न टाइप की रहती है मरीज को, तो वो स्थिति भी देखी गई है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट का जी मचलाता है, उल्टी वगैरह भी होती है। डिहाइड्रेशन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। लूज स्टूल, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब डायरिया होता है तो हमें बार बार मोशन जाना पड़ता है, बहुत ही पतले पानी की तरह स्टूल पास होते हैं। ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है पेशेंट का। फीवर, बुखार भी देखा गया है इस कंडीशन में। वीकनेस, कमजोरी भी आ जाती है पेशेंट को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रीटमेंट। डायरिया में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देखते हैं, ये बहुत मेन पॉइंट है, आप लोग बहुत अच्छे से समझना है इन सभी चीज़ों को। डायरिया में क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देते हैं टैबलेट ओफ्लॉक्स 2 मिलीग्राम बीडी, दिन में 2 बार। एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। तो ओफ्लॉक्स 2 मिलीग्राम बीडी, बीडी का मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। और मतलब, या फिर हम पेशेंट को दे सकते हैं टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स TZ 400 मिलीग्राम बीडी, ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये ब्लड या म्यूकस वगैरह अगर पेशेंट को आ रहा है स्टूल के साथ में, तो उस कंडीशन में हम नॉर्फ्लॉक्स TZ, जिसमें नॉर्फ्लॉक्सासिन टेनिडाजोल होता है, तो ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं।
तीसरे नंबर पे आती है हमारी लोपामाइड 2 मिलीग्राम बीडी दिन में 2 बार, एंटी डायरियल टेबलेट है। ये रिड्यूस जीआई मोटिलिटी, ये आंतों का जो मूवमेंट फास्ट हो जाता है डायरिया में, इसको ये बैलेंस करती है। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी टैबलेट स्पासमाइंडोन 20 मिलीग्राम बीडी दिन में 2 बार। ये स्पासमोडिक टैबलेट है, कोलाइकली पेन के लिए होता है। अगर पेशेंट को पेट में ज़्यादा दर्द है तो उस स्थिति में इसको भी हम दे सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है हमारा कैप्सूल वेस्टोजाइम, बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं हम इसको। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके अंदर एमाइलेज पेपेन वगैरह होता है, तो ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसको भी हम दे सकते हैं। 6ठे नंबर पे आता है हमारा न्यूट्रोलिन बी, ये भी हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं जो रिस्टोर फ्लोरा, डायरिया में क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको ये रिस्टोर करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम दिन में ले सकते हैं 2 बार। 7वें नंबर पे आता है हमारा इंजेक्शन एमसेट 4 मिलीग्राम बीडी दिन में 2 बार, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, जी मचला रहा है पेशेंट का, तो उस स्थिति में हम एमसेट इंजेक्शन भी पेशेंट को दे सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह शाम, है ना। तो ये भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। इसके बाद हमें सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। पेशेंट को अगर फीवर वगैरह है तो हमें पैरासीटामोल वगैरह देनी चाहिए। इसी तरह से अगर और भी कोई सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे हैं तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ, इसमें हम फ्लूइड क्या देते हैं, तो मोस्टली इसमें देखा गया है कि पेशेंट को हम आरएल देते हैं, रिंगर लैक्टेट, क्योंकि पेशेंट डायरिया की स्थिति जब होती है तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा कमजोरी वगैरह आ जाती है, तो आरएल देने से थोड़ी उसको एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले तो हम आरएल ही देते हैं, बाकी अगर पेशेंट डायबिटिक वगैरह नहीं है तो फिर उस हिसाब से हम और भी फ्लूइड दे सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर यही करेंगे आपको कि सबसे पहले आप पेशेंट को आरएल दें। ठीक है, और ये हमारी सभी अडल्ट डोज हैं, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी अडल्ट डोज हैं। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। डाइट, हर एक बीमारी में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए हमें डाइट बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस बीमारी, हम हर डिजीज़ के साथ आपको उसके साथ में क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्या खाना चाहिए हमें। बनाना, केले वगैरह हम खा सकते हैं, इसमें प्लेन वाइट राइस वगैरह भी हम खा सकते हैं, एप्पल टोस्ट वगैरह भी हम खा सकते हैं। बॉइल्ड कैरेट वगैरह, गाजर वगैरह भी हम उबाल के खा सकते हैं। गट वगैरह, दही वगैरह भी हम खा सकते हैं। ठीक है, स्पाइसी फूड्स हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। डेयरी एंड फैटी फूड्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। बटर वगैरह हमें बिल्कुल नहीं खाना है। घी, ऑयली फूड्स हमें बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ठीक है, ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है इसमें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।